खबर रीवा जिले से, जहां भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। श्री तिवारी ने कहा कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से न राजा जीतेगा, न रानी, न रुपया, न पैसा। इस क्षेत्र का सिपाही बनेगा तो लक्ष्मण तिवारी। आपको बता दें कि लक्ष्मण तिवारी मऊगंज से विधायक रह चुके हैं, जो हाल ही में सपा की सदस्यता लेकर सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लक्ष्मण तिवारी उमा भारती की जनशक्ति पार्टी से चुनाव जीतकर भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय में टिकट न मिलने के चलते पार्टी छोड़ दिए थे। आइए आपको सुनाते हैं लक्ष्मण तिवारी को, जिन्होंने सभी पार्टियों पर निशाना साधते हुए अपने आप को सिरमौर के जनता का सिपाही बताया है। किस विषय को लेकर आप क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का सिरमौर था और इस जिले का तो बिल्कुल सिरमौर कहें चाहे ये कहें कि एक तरह से ऊपरी हिस्सा था। और जो दुर्दशा पिछले 15 सालों से 20 सालों से सिरमौर की हो रही है, जन जन जान रहा है। जो सिरमौर लोगों को दलहन तिलहन का भंडार देता था, जो सिरमौर लोगों के लिए दूध दही का भंडार देता था, वो सिरमौर जो कभी पहला रेलवे स्टेशन हुआ करता था डभौरा, आज ये सारी दुर्दशा सिरमौर की रो रही है। और हालत ये है कि कभी राजा के नाम पर, कभी रानी के नाम पर, कभी धनपति के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी सामंतवाद के नाम पर, ये जो जिस तरह से खेल हुआ है सिरमौर में, सिरमौर का प्राणी प्राणी बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए लक्ष्मण तिवारी जैसे लोग जो ईमानदारी से नौकरी, ईमानदारी से राजनीति करने वाले लोग हैं, आज हम जिन मुद्दों को लेकर सिरमौर में चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ऐरा प्रथा। ऐरा प्रथा के कारण किसान की खेती नष्ट हो रही है। ऐरा प्रथा के कारण मवेशी और गौवंश की रक्षा नहीं हो पा रही है। ऐरा प्रथा के कारण न केवल मवेशियों का एक्सीडेंट हो रहा, बल्कि उसमें भी मनुष्यों का भी एक्सीडेंट हो रहा। इसलिए ऐरा प्रथा में अगर बंद कराना है तो 5 रुपये किलो गोबर खरीदी करना पड़ेगा सरकार को। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो क्या कुछ करके देंगे? अच्छा, मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार या सरकार में भागीदारी या सरकार की चाबी माननीय अखिलेश यादव के पास होगी, तो हम लोग ऐसा ऐतिहासिक काम करेंगे कि जिस तरह से अभी ये बंजर भूमि बनी हुई है मध्य प्रदेश में, अल्टरनेट जो चल रहा था कि कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा, आप देख रहे हैं एक आदमी नकदी बांट रहा है वोट के लिए और एक दल उधारी की घोषणा कर रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहे जो भी स्थिति बनेगी, लोगों के जन कल्याण के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के लिए, महंगाई को रोकने के लिए और निश्चित रूप से सिरमौर के सर्वांगीणी विकास के लिए, चाहे वो हमारा क्यूटी से हजार लिंकी हो, चाहे लोकेश्वर धाम हो, चाहे हमारा दूरा धाम हो, इस सब का हम उन्नति करेंगे। सरकार जैसे है, सरकार में भागीदारी क्या रहेगी आपकी? भागीदारी जैसा रहेगा, जिस तरह से हम लोग जीतेंगे उस तरह से भागीदारी। जैसा कि आपने कहा कि सिरमौर में अव्यवस्थाओं का आलम है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसको जिम्मेदार जो सत्ता में है। पिछले 10 साल से केवल हंसने से काम चलेगा, केवल लोगों को गुमराह करने का काम चलेगा, केवल लोगों को सजाती लाभ देने का काम चलेगा। इसका हम जिम्मेदार उसी को मानते हैं जो जिसको जिम्मेदारी जनता ने पिछले 10 साल से सौंपी थी। रानी राजा के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ऐसा आपका कहना है? अब लोकतंत्र का राजा मत की पेटी से पैदा होगा। कोई अब लोकतंत्र में ना तो कोई राजा है न रंक है, जिसको जनता चुनेगी वही राजा होगा। और राजा हम बनना भी नहीं चाहते, हम बनना चाहते हैं सिपाही। डभौरा क्षेत्र आपका, डभौरा आपके सिरमौर विधानसभा में आता है? हाँ, आता है। डभौरा क्षेत्र आज भी राजाओं को मानता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब इस बार 3 दिसंबर को रिजल्ट खुलेगा और 17 नवंबर को चुनाव होगा, वोटिंग हो जाएगी, तो इस बार औंधे मुंह गिरेंगे, चाहे राजा हो, रानी हो, सामंतवाद हो, रुपयावाद हो या भ्रष्टाचारवाद हो। इस बार सबका सफाया करके एक लौता समाजवादी पार्टी का वहां। रुपयावाद क्या है? रुपयावाद है जो चोरी का पैसा किया, डकैती का पैसा किया, जिंदगी में नंबर 2 का काम किया, और वही रुपयावाद है। रुपयावाद गांव का कोई साधारण किसान थोड़ी हो सकता है, रुपयावाद कोई किसी साधारण परिवार का थोड़ी हो सकता है, यही रुपयावाद है। जैसा कि आपने कहा कि किसानों को सबसे बड़ी समस्या सिरमौर में है, तो अगर आपको वहां से मौका देती है जनता, तो किसानों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऐरा प्रथा बंद कराएंगे, सबसे पहले बोनी का रकबा बढ़ाएंगे, सबसे पहले जो पशु जंगल हैं वाले हैं, नील गाय हो, चाहे बंदर का हो और चाहे जंगली सुअरों का हो, इनके उपाय के लिए
पहला ध्यानाकर्षण, पहला प्रश्न और पहला विधानसभा से एक कानून बनवाएंगे, न्याय का पक्ष बनवाएंगे, ताकि किसानों का लाभ मिल सके, किसानों की अच्छी सफलता मिल सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई डाइन खा गई का नारा लगाने वाले लोग महंगाई के जो सिलसिले में अब जो जिस तरह से लोकसभा में काम चल रहा है और पूरा जग जान गया है कि महंगाई मोदी का खेल है। आदरणीय तिवारी जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, आप प्रत्याशी भी सिरमौर विधानसभा से हैं। अब इसमें ये कहना है कि बीजेपी अपना अलग से स्कीम लागू कर रही है, लाडली बहना ये वो, बट कांग्रेस भी बोलती है हम ये देंगे, क्या कांग्रेस दे पाएगी? कांग्रेस की बात कांग्रेस से पूछ लेना, ये झूठे लोग हैं, ये पिछलग्गू लोग हैं, ये वादा खिलाफ लोग हैं। मैं इसलिए कांग्रेस की बात करना ही नहीं चाहता हूँ। पर जहां तक, एक मिनट आप रुकिए, भाजपा की बात है, भाजपा राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर जो खेला करना था अभी तक खेल हो गया, इनका पोल खुल गया है। कितने मतों से आप विजयी हो रहे हैं सिरमौर से? ये तो जनता जानेगी, हम क्या कहेंगे।